अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू बैंगन की रेसिपी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक क्लास में देखना ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। बहुत ही क्विक एंड इजी ये रेसिपी है। आप इसको डिनर में ले सकते हैं, आप ये लंच में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से आलू बैंगन तैयार होंगे, ढाबा स्टाइल के आलू बैंगन तैयार होंगे। जो नहीं खाता आलू बैंगन वो भी खाएगा। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा आलू बैंगन बनाकर तो देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक तेजकी में हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल का लिया है और साथ में हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। हम प्याज को इधर हल्का सा बस सोते करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ना ही इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना है। हम बस इसको हल्का सा सोते करेंगे जिससे प्याज नरम हो जाए। साथ में हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके डाल देंगे। आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम टमाटरों को और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे ताकि दोनों की स्मेल और कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और टेस्ट की तो क्या ही बात है। साथ में हम थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 5 से 7 दाने हम काली मिर्ची के इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड करके थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले की बुनाई हम बहुत ही अच्छे से करेंगे ताकि मसाले में एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और मसाले बहुत ही अच्छे से भुने जाएं। आप देख रहे हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन। बैंगन को हमने काट कर पानी में भिगोकर रख दिया था ताकि बैंगन काले ना हो। तो बैंगनों को आप काट कर पानी में रख दें, इससे बैंगन काले नहीं होंगे। बैंगनों को हमने मसाले में डाल लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से चम्मच हिलाते हुए मसाले में मिक्स कर लेंगे ताकि बैंगन में मसाला अच्छे से रच जाए। 5 से 7 मिनट के लिए हम बैंगन को कवर अप करके रखेंगे ताकि बैंगन अपने ही पानी में अच्छे से गल जाए। आप देख रहे हैं कि बैंगन अपने ही पानी में बहुत ही अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो उससे पहले हम बैंगन को अच्छे से मसाले में थोड़ा सा भूनेंगे ताकि बैंगन अच्छे से घुल जाएं। अगर आपको घुले हुए बैंगन पसंद नहीं तो आप आलू और बैंगन इकट्ठे मसाले में डाल सकते हैं। कुछ लोग खड़े ही बैंगन पसंद करते हैं, घुले हुए बैंगन उन्हें पसंद नहीं होते। तो आप जब बैंगन मसाले में डाल रहे हो तो आप उसी के साथ ही आलू डाल दें। इस तरह आपके बैंगन घुलेंगे नहीं। और कुछ लोगों को तो बैंगन खाना पसंद ही नहीं, तो वो इस तरीके से बैंगन बनाएं, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बैंगन तैयार होंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को भी हमने अच्छे से धोकर पानी में भिगोकर रख दिया था आलू ताकि आलू काले ना हो। तो आलू डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी कवर अप करके रख देंगे। आलू भी अपने ही पानी में बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कवर अप करके रखना है। बहुत ही अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला आलूओं में भी रच जाए। 10 से 15 मिनट में ये आलू अच्छे से गल जाएंगे। हम इसको कवर अप करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि आलू बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अपने ही पानी में आलू बहुत ज़बरदस्त से गल गए हैं।
ये जो थोड़ा सा पानी है इसमें हल्की सी नमी है। हम हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि पानी इसमें से ख़त्म हो जाए, इसकी नमी ख़त्म हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आएगा हम इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे, जिससे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार होंगे। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसकी फाइनल लुक को लाजमी देखिएगा, स्किप मत करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो हमें एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट कर दें, फीडबैक लाजमी दें। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।